अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पूरी कौम पाकिस्तानियों को, हर पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। पूरी दुनिया के लिए ये खुशखबरी है कि फ़ाइनली पाकिस्तान की मेडिकल एंड साइंसेस की यूनिवर्सिटी डाउ उसने ये जो है ना कोरोना की दवाई ईजाद कर ली है। ये अभी दवाई काम कैसे करती है इसके बारे में मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। देखो, पूरी दुनिया एक तरफ है। जो चाइना में तरीक़ाकार इलाज इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या था कि बीमार बंदा जो ठीक होता था ना, उसका प्लाज्मा लेते थे, खून से प्लाज्मा लेके ना वो बीमार शख्स को लगा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के डॉक्टरों ने इस पे रिसर्च करके, इस पे तहकीक करके तो फाइनली इसको दवाई की शक्ल दे दी है। मेरी खुशी की वजह भी यही है। अभी ये इलाज काम कैसे करता है? पहली बात तो ये अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दी, ये वैक्सीन नहीं है, ठीक है। आम अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। इंसान के अंदर एक इंसान है, ठीक है, एक सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, आम अल्फाज में उर्दू में क़ुव्वत मदाफ़ियत। ये क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है ये बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी बॉडी को जो है ना मदद देता है। अभी ये दवाई काम कैसे करेगी? देखो, कोरोना का जो वायरस है ना, ये करता क्या है, ये इंसान की बॉडी में दाखिल होता है और इंसान का जो डीएनए है, डीएनए पे हावी हो जाता है। यानी कि इंसान के डीएनए को अपना डीएनए बना लेता है। उसके आगे आगे अफजाइश करता पूरे फेफड़ों की तबाही दे देता है। अभी जो पाकिस्तान ने दवाई बनाई है वो करेगा क्या? जो पाकिस्तान में अभी जो कामयाबी मिली है, आम अल्फाज में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी कि जो हल्काऊ है, आपने देखा होगा पागल कुत्ता इंसान को काटे ना तो वो इंसान को काटने के बाद तकरीबन 30 से 40 दिन लगते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जरासीम इंसान के अंदर में दाखिल होते हैं, डीएनए पे कब्ज़ा करते करते 30 से 40 दिन के बाद वो हल्काऊ होता है, इंसान पागल होता है। मतलब 10 दिन बाद कुछ नहीं होता, इंसान को पता भी नहीं होता कि यार पहले किसी कुत्ते ने काटा था। अच्छा, अभी ये वायरस का अभी उसका इलाज क्या था? अभी उन्होंने जो साइंटिस्ट ने पहले इलाज ढूंढा था ना पागल कुत्ते को ठीक करने का, वो ये था कि वो उसी हल्काऊ के जो जरासीम है ना उन्हीं को लेते थे, लेबॉर्ट्री में उस पर टेस्ट किया, उनको कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया, इस कदर कमज़ोर कर दिया कि वो इंसान के लिए ख़तरनाक ना रहें। उनको एक इंजेक्शन लिया, उसमें फिल किया और इंसान की बॉडी में दाखिल कर दिया। अभी जब वो कमज़ोर जो है ना जरासीम इंसान की बॉडी में दाखिल होंगे ना तो इंसान का जो क़ुव्वत मदाफ़ियत का सिस्टम है ना उसको वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेंगे, थोड़ा सा, लेकिन वो ना होने के बराबर, मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वो डीएनए पे कोशिश करेंगे। इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वो उसके साथ वाकफ़ियत कर लेगा, जान पहचान कर लेगा, क्या सोनिया बैठ हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा उसके बाद, जब उससे वाकफ़ियत हो जाएगी ना, इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम उसको जान लेगा तो फिर ये रिलैक्स हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फिर कोरोना का वायरस हो जो शदीद किस्म का हो, वो इंसान के डीएनए पे हावी होने की कोशिश करे तो इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम, इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम ऑलरेडी उसको जानता होगा कि तू कितने पानी में है, तो वो फिर उसको अपने डीएनए पे हावी नहीं होने देगा। भाई बात कहने की ये है कि वायरस के बारे में अभी तक तहकीक, ये जो फुद्दू बना रहे हैं ना, आपको चूतिए बना रहे हैं कि इसकी वैक्सीन बन जाएगी, कसम से नहीं बन सकती। मेरे साथ कोई बंदा शर्त लगा ले, मेरे नाम के साथ चूतिया लिख दे इस यूट्यूब पे कि अगर, बात सुनो, थोड़ा सा पीछे जाओ, बर्ड फ्लू की वैक्सीन किधर है किसी के पास वैक्सीन? स्वाइन फ्लू की किधर है वैक्सीन? किसी के पास है नहीं। दूसरे इतने वायरस आए, वैक्सीन सारस की आए, सारस आया सऊदी अरब में, सॉरी चाइना में आया, तब उसकी वैक्सीन किधर है? नहीं है। सऊदी अरब में 2012 में आया मार्स, उसकी वैक्सीन किधर है? भाई इसकी वैक्सीन होती ही नहीं है। क्या, पहली तो बात ये है, अभी तक जो तहकीक इस पे चल रही है ना वायरस पे, वो साला यही साबित नहीं कर सके आया कि ये बेजान चीज़ है या जानदार चीज़ है, क्योंकि ये बेजान पड़ा रहता है किसी चीज़ पे। इसकी अपनी ना तो कोई ज़िंदगी, ना अपनी कोई शेप है, ना इसकी कोई बॉडी है। सोचिए ज़रा, इंसान ने छींका, हज़ारों लाखों जो है ना कोरोना वायरस के वहाँ से निकले, ठीक है। अभी ये क्या करता है, इंसान के डीएनए के साथ जाके मिलता है
اس کے ڈی این اے کو اپنا ڈی این اے بنا لیتا ہے اور پورے انسان کی باڈی کو اپنے مطابق چلاتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر والا جو امیونٹی سسٹم ہے اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ چلے میں بات دور چلا گئی ہے، یہ اس طرح سے کام کرے گا، یعنی عام الفاظ میں، چھوٹے الفاظ میں اور میں بتا دوں، اگر مجھے زکام ہے نا، آج مجھے زکام ہے نا، آج کے 4 دن کے بعد میرا جب زکام ہلکا ہو جائے گا نا، تو اگر کسی اور شخص کو بھی زکام لگا ہو، وہ میرے پاس آ کے تیز ترین زکام ہو، اس کو اسی وقت لگا ہو، وہ میرے پاس آ کے چھینکے گا، کھانسے گا، اس کے جراثیم ایون میرے اوپر آئیں لیکن مجھے زکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آلریڈی میرے میں وہ بیماری موجود ہے۔ تو اسٹے سیف، اسٹے ہوم، اور تھینک ٹو پاکستان۔